नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल और हम लाए आपके लिए विशेष प्रोग्राम। हम तो पूछेंगे सवाल जनता के, मुद्दे जनहित के। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भोपाल के एक वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद फ़हीमुद्दीन। मोहम्मद फ़हीमुद्दीन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और आज हम चर्चा करेंगे आजकल एक वर्ड जो कि सभी जगह, क्या है, मध्य प्रदेश की बात हो या संपूर्ण भारत की बात हो, ये SIR के बारे में एक बात चल रही है। तो फ़हीमुद्दीन साहब बताइए कि SIR क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद नवेश साहब, आपने आपके स्टूडियो में मुझे बुलाया, इस प्रोग्राम की मुझे शामिल करा। जैसा कि आपने पूछा, ये SIR क्या है। SIR एक चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है। इसके अंदर चुनाव आयोग अपनी वोटर लिस्ट को अपडेट करता है। ये देखता है कितने लोग जो है मृत्यु हो चुके हैं, कितने नए लोगों को उसके अंदर जोड़ा जाना चाहिए, कितने लोग जो है एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश के अंदर ट्रांसफर करके अपनी घरगृहस्थी ले जा चुके हैं। तो ये एक तरह की चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट की अपडेट करने की प्रक्रिया है, जिसे SIR कहा गया है। तो ये बताइए कि ये SIR फॉर्म भरना ज़रूरी है क्या? जी, इस बार का SIR फॉर्म इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस बार सरकार 2003 की लिस्ट में देखना चाह रही है कौन ऐसा मतदाता है जो उस लिस्ट में था, या उसके माता पिता या दादा या दादी हैं उस लिस्ट के अंदर। अगर इसमें से कोई भी नहीं मिला तो फिर जो है उसको अपने बारे में कोर्ट के अंदर साबित करना पड़ेगा कि वो कहाँ का नागरिक है। ये इसलिए बहुत ज़रूरी है। अगर किसी व्यक्ति का नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है तो वो फॉर्म भर पाएगा कि नहीं भर पाएगा, ये आप बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, अगर किसी व्यक्ति का नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है तब भी उसको फॉर्म भरना है, अगर है तब भी फॉर्म भरना है। तो इसमें ऐसा है, अगर जैसे कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका नाम 2003 की लिस्ट में है तो उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है, उसे सिंपल अपना फॉर्म भरना है। फॉर्म 3 पार्ट में दिया गया है, मैं आपको दिखाता हूँ फॉर्म किस टाइप से। बताइए। हमारा ये सवाल भी बहुत आ रहा है कि फॉर्म भरना कैसे है। ये फॉर्म इस टाइप से आएगा। तो इसमें जो है सबसे ऊपर फोटो दिया गया है, इसके बाजू में अपना फोटो लगाना पड़ेगा। इसके नीचे जो पार्ट दिया गया है, ये पहला पार्ट है। इस पार्ट के अंदर 2025 की जानकारी भरना है। तो 2025 में जो पहली जानकारी मांगी गई है, इसमें सबसे पहला पूछा गया है कि जन्म तिथि। तो इसमें जन्म तिथि जो भरी जाएगी वो आपके आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड के अंदर लिखी होगी, वही जन्म तिथि भरना है। इसके बाद वाले जो कॉलम है उसके अंदर जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि आधार नंबर क्या है, तो आपको उसका आधार नंबर भरना है। तीसरा, ये आधार का जरूरी है या ऑप्शनल है? अनिवार्य है या ऑप्शनल की है? अनिवार्य नहीं है, लेकिन क्या अगर होगा तो बहुत आसान और अच्छा रहेगा। ठीक है। तो इसमें आधार, अभी आजकल तो वैसे आधार सभी के पास मिल जाएगा, तो ये आधार नंबर डालना है। इसके नीचे अपना करंट मोबाइल नंबर, आज का जो मोबाइल नंबर है वो डालना है। मैं चाहूँगा कि दर्शक हमारे देखें फॉर्म का प्रारूप। इस प्रारूप में फॉर्म भरना है। इतना ज़्यादा डरने और घबराने की आवश्यकता किसी को नहीं है, बहुत ईजी फॉर्म है। केवल फॉर्मेट आपको भर के जमा करना है बस। और अब तो ऑनलाइन सुविधा भी शायद दे दी है, बताइए कुछ ऑनलाइन के बारे में। ऑनलाइन इसके अंदर खाली मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें सबको भरना है ऊपर। अगर 2003 की लिस्ट में आपका नाम है तो आपको इस साइड भरना है, और अगर नहीं है आपके माता पिता दादा दादी का तो आपको इस साइड भरना है। तो जैसा नवेश साहब आपने पूछा कि ऑनलाइन क्या फॉर्म भर सकते हैं, जी हाँ, हर आदमी जो है ऑनलाइन भर सकता है। जिसके पास आधार और वोटर ID है तो वो उसके अंदर भर सकता है, ऑनलाइन फॉर्म जाके भर सकते हैं। ये इसको फिर जमा करने की जरूरत तो नहीं है ऑनलाइन भरने के बाद? ऑनलाइन जब फॉर्म भरेंगे तो आखिरी में जब पूरी प्रक्रिया हो जाती है ऑनलाइन की, तो आखिरी में एक रिसिप्ट मिलेगी। और उसको आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करके आप एक कॉपी अपने पास रख लें और एक कॉपी आपके BLO को दे दें। अगर आप किसी का 2003 की लिस्ट में उनके माँ बाप का नाम नहीं है तो वो व्यक्ति या वो महिला या वो पुरुष क्या करेगा इस कंडीशन में? देखिए, एक कंडीशन ऐसी है कि मान के चलो मेरे किसी एक व्यक्ति का जो है 2003 के अंदर नाम नहीं है और उसके माता या पिता का नाम है, तो तब वो फॉर्म के अंदर जो है, जो दूसरा पार्ट है उसके अंदर ये इधर लिखा है निर्वाचक का नाम। तो अगर उसका नाम है तो 2003 में नहीं है तो वो छोड़ देगा, उसके माता पिता की जानकारी देके वो ये फॉर्म को भर सकता है। अच्छा, इसमें एक सवाल और भी है कि किसी के घर का बेटा या भाई देश में नहीं बल्कि विदेश में काम कर रहा है, तो वो विदेश में अगर काम कर रहा है तो वो फॉर्म कैसे भर पाएगा, वो भरेगा कि नहीं, ये और बताइए। देखिए, फॉर्म तो सबको भरना है। अगर कोई व्यक्ति काम के सिलसिले में विदेश में रहता है, जैसे दुबई में है या फिर ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में कहीं भी है, तो उसे भी फॉर्म भरना है।
अगर वो चाहे तो ऑनलाइन जाकर आप वेबसाइट पे जाके भर सकता है, और अगर वो नहीं ऐसा कर पा रहा है तो उसके घर वाले जो हैं उसका फॉर्म आएगा वो खुद भर सकते हैं जी। और उस व्यक्ति की जगह वो अपने खुद के अच्छा। हस्ताक्षर कर सकते हैं। तो ये वैलिड रहेगा जी, चुनाव आयोग की नज़र में? हमारे चुनाव आयोग से बात हुई है, उन्होंने हमको बताया है ठीक कि है, बिल्कुल वैलिड है। देखिए ये हम दर्शकों से बताना चाहेंगे कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार फहीमुद्दीन साहब जो जानकारी दे रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, और क्योंकि आज हर इंसान के मन में, मुझे लग रहा है अगर आपसे बात की जाए तो आप लोगों के मन में भी ये चल रहा होगा कि ये SIR क्या है। ये बहुत ही सरल शब्दों में बता रहे हैं। फ़हीम साहब बताइए कि अगर किसी लड़की की शादी मान लीजिए किसी इंदौर की है, जबलपुर की है या भोपाल की, इंदौर की कोई लड़की शादी करके अगर भोपाल आ गई तो वो अपना फॉर्म कैसे भरेगी? देखिए, अगर कोई लड़की ऐसी है जो रहती तो इंदौर में थी, लेकिन है ना उसकी शादी भोपाल में हो गई जी जी, और उसका नाम इंदौर की SIR की लिस्ट में है, तब वो जब फॉर्म भरेगी तो फॉर्म में ऊपर वाले सेक्शन में तो अपनी करंट जानकारी भर देगी, नीचे वाले सेक्शन में जो है अपने माता पिता की जानकारी भर के या अपनी जानकारी भर के वो फॉर्म भर सकती है। कोई उसमें बड़ी बात नहीं। मतलब जहाँ उसकी शादी हुई जिस शहर में वो वहाँ फॉर्म भर सकती है, वहाँ की वोटर लिस्ट निकलवा के वो यहाँ अगर आ रही है भोपाल के अंदर, उसका फॉर्म आ रहा है तो वो यहाँ भी भर सकती है। तो ये बताइए कि SIR और ये इसका NRC से कोई संबंध है क्या? जो NRC है और SIR क्या दोनों एक हैं या ये दोनों अलग अलग हैं? नहीं साहब, ये दोनों चीज़ तो अलग अलग है, लेकिन क्या है, विपक्ष का ये मानना है कि ये NRC का पहला कदम है। ये विपक्ष का कहना है, उनका ये कहना है कि अगर जो लोगों का नाम जो अपने 2003 की लिस्ट में नहीं आ रहा और जिनके माँ बाप दादा दादी का नाम नहीं आ रहा, तो 10 दिसंबर के बाद जो है मध्य प्रदेश के अंदर वो उस व्यक्ति को कोर्ट में जाके अपनी ये बताना पड़ेगा वो है कहाँ का। तो इस वजह से पहला कदम है, मतलब ये मान के चलना है विपक्ष एक तरह NRC का पहला कदम है। ये बताइए कि यदि किसी व्यक्ति का नाम 2003 की लिस्ट में ना तो उसका नाम है ना उसके मम्मी पापा का नाम है, परिवार के किसी सदस्य का नाम नहीं है, तो वो व्यक्ति या वो महिला इस स्थिति में क्या करेगी? देखिए, उसका तो फॉर्म अगर फॉर्म आया है तो उसको फॉर्म तो भरना पड़ेगा। वो फिर सिर्फ जो है करंट जानकारी भरेगी, बाकी यहाँ की जानकारी और यहाँ की जानकारी छोड़ देगी। ऐसी जो कोई भी मतदाता है जिसके पास 2003 की जानकारी नहीं है, खुद की ना ही माता पिता दादा दादी की, तो उन सबको जो है 10 दिसंबर के बाद कोर्ट के अंदर ये सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा कि भाई आपके ना कोई दादा दादी का कोई सबूत मिल रहा है 2003 में, ना माता पिता का मिल रहा है, ना ही आपका मिल रहा है, तो अब आप बताएं कि आप यहाँ के नागरिक हैं या नहीं है। तो वो कैसे साबित करेंगे या प्रूफ करेंगे? और मान लो कोई नहीं कर पाए तो क्या होगा उनका? देखिए, बहुत सी चीजें, अगर वो यहीं का नागरिक रहेगा तो वो 10वीं की मार्कशीट उसकी होगी, वो 10 अब मान लीजिए पढ़ा लिखा नहीं है, किसी गांव का है, तो घर के खेती बाड़ी के कागज होंगे, कोई सरकारी दस्तावेज होंगे, कुछ ना कुछ ऐसा दस्तावेज तो लाना दिखाना पड़ेगा जिसकी वजह से पता चल पाए कि वो यहाँ का मतदाता ही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ़हीम साहब। और ये और बताइए सरल शब्दों में एक आम जनता को, एक आम दर्शकों को कि SIR के लिए वो सबसे पहला कदम क्या उठाएं, सबसे पहले क्या करें? आज उनके मन में ये सवाल है कि कोई हमारे घर पे आएगा, BLO आएगा, मान लो नहीं आया तो क्या करेंगे? देखिए, SIR तो सब फॉर्म सबको भरना है, चाहे BLO आए या नहीं आए। आपने आखिरी टाइम अभी जो चुनाव हुए थे, आपने कहाँ आपने वोट डाले थे, वहाँ आपका SIR का फॉर्म जरूर आएगा। जिस बूथ पे जाके वोट डाला होगा, जी बिल्कुल, वहाँ जाके संपर्क करें, वहाँ संपर्क करें, अपने BLO से संपर्क करें, अपना फॉर्म लें और उसको फिर। ये BLO का पता कैसे? मान लीजिए वो तो बंद होगा बूथ, तो ये BLO का पता हमें कहाँ से मिलेगा? देखिए, उस बूथ का BLO का नंबर क्या है, नाम क्या है, कोई ऐसी जानकारी दीजिए लोगों को। अगर आपके आजू बाजू पड़ोसी में किसी का फॉर्म अगर आया है और आपका नहीं आया, तो फॉर्म के ऊपर ही बिल्कुल ऊपर जो है BLO का नंबर डाला गया, नाम भी लिखा है और BLO का नंबर भी है। उसको कॉल करें, उसको बताएं कि मेरा जो है नाम नहीं आया, मेरे पड़ोसी का आया लेकिन मेरा नाम नहीं आया, आप मेरा फॉर्म मुझे दें। अभी ये देखने में आ रहा है कि जिन लड़कियों की शादी भोपाल में हुई है, उनके कहीं और रहती हैं ससुराल में, तो उनका फॉर्म वहाँ भी उन्होंने निकलवा लिया है घर वालों ने, और मायके में भी फॉर्म आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करें, कौन सा फॉर्म भरे दोनों में से? देखिए, आप ये जहाँ अभी आप रह रहे हो करंट सिचुएशन में, आप वहीं का फॉर्म भरें, क्योंकि आगे आपको वहीं रहना है, इसलिए वहीं का वोटर लिस्ट में आपका नाम है। अगर 2 जगह है तो एक जगह नाम आपका कटेगा और एक ही जगह आपका जो कंटिन्यू रहेगा। फ़हीम साहब कोई संदेश देना चाहते हो हमारे चैनल के माध्यम से? SIR बहुत आसान प्रक्रिया है, इसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसमें आप अपने BLO से फॉर्म लें, जो जानकारी मांगी गई है आप बेझिझक और बेधड़क उसको दीजिए, और इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपने करीबी BLO से जो संपर्क करें, या आपके अड़ोस पड़ोस मोहल्ले के अंदर कोई कुल मिला के फॉर्म भरना जरूरी है। फॉर्म ज़रूर भरिए। अगर आप फॉर्म भरने से वंचित रह जाते हैं तो आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, कोर्ट में जाके साबित करना होगा कि आप
इस देश के नागरिक हैं और इस मतदाता भी और है। मतदाता भी हैं, तो ही अगला वोट आप डाल पाओगे, अन्यथा आगे जाकर के आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जी। तो ये था हमारा कार्यक्रम हम तो पूछेंगे, सवाल जनता के मुद्दे जनहित के। अगले प्रोग्राम में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। धन्यवाद।